तो होरा शास्त्र के मुख्यतः 3 स्कंद हैं और इन तीनों स्कंदों में 2 और स्कंद जब हम मिलाते हैं तो ये 5 हो जाते हैं और इस 5 में से ज्योतिष शास्त्र पंच स्कंधात्मक हो जाता है, परंतु मुख्यतः है ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंद ही हैं। हमने सिद्धांत को पढ़ते हुए सिद्धांत के सूत्र पढ़े, त्रुटि से लेकर के प्रलय काल पर्यंत तक की काल की गणना, जिसमें दैव, जैव, पैत, नक्षत्र, सौर, सावन, चांद, ब्रह्मादि 9 विध कालमान की भी चर्चा होती है। इसके साथ साथ साइड ये बंद कर देते हैं। तो 9 विध कालमानों में दैव, जीव, पितृ, नक्षत्र, सौर, सामन, चांद्र और ब्रह्मादि 9 विध कालमान है। इन 9 तरह से समय की गणना हम लोग करते हैं, जिसमें इसमें से मुख्यतः 4 ही हमारे उपयोग में आते हैं, बाकी हमारे यहाँ उपयोग में नहीं आते। आगे हम संहिता की बात करते हैं। सम्यक हितम प्रतिपाद्य यस्य सा संहिता, जहाँ पर सभी का हित प्रतिपादित किया जाता है, जहाँ पर समष्टिगत अध्ययन किया जाता है, उसको हम संहिता शास्त्र के नाम से जानते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही थी आपको? अब ठीक आ रही है आवाज? जी। फिर से हम शुरू करते हैं इसको। ज्योतिष शास्त्र को पंच स्कंधात्मक कहा गया है, जिसमें पंच स्कंदमिदम शास्त्रम होरा गणित संहिता केरली शकुनश्चेति ज्योतिष शास्त्र है। वस्तुतः शकुन और केरली प्रश्न मुहूर्त अंग विद्या स्वर विद्या आदि क्रमण आज को भी स्कंद की संज्ञा दी गई है, लेकिन मुख्यतः 3 स्कंद ही हैं, जिसको हम सिद्धांत, संहिता और होरा कहते हैं। सिद्धांत को हमने होरा गणित संहिता भी कहा है, इन तीनों को मिला करके, और आगे सिद्धांत की परिभाषा बताते हुए कहा गया है। तो सर ये ज्ञान, पेज नंबर कितना है? ये पेज नंबर आ जाएगा आपका 35। ठीक है सर। तृतीयादि प्रलयांत काल कलना मानव प्रभेदस्तथा क्रमाश्च दुष्यदाम द्विधा च गणितम प्रश्ना तथा सोत्तरा भूधिष्ण्यग्रह संसिते कथनम यंत्रादि यंत्रोच्यते सिद्धांतम स उदाहृतोत्र हृतोत्र गणित स्कंध प्रबंधे। आगे संहिता के बारे में बता गया है। सम्यक हितम प्रतिपाद्यम जस्या सा संहिता, ज्योतिष शास्त्र के जिस स्कंध में सभी का सम्यक प्रकार से हित साधन किया जाता है, वह संहिता है। अर्थात यहाँ पर समष्टिगत अध्ययन की बात की जाती है। बाराहमिहिर ने संहिता शास्त्र को तत्कार्षण्योपनस्य नाम मुनिभि संकीर्यते संहिता का है। होरा शास्त्र की जब हम बात करते हैं, होरेत्र होरात्र विकल्प में के वांछत पूर्वा पर वर्ण रूपा, अर्थात अहोरात्र शब्द में से अ और त्रा शब्द का यदि लोप किया जाए तो जो शब्द बचता है उसको होरा कहते हैं। और यहाँ पर अहोरात्र का मतलब पूरे दिन रात्रि के मान से होता है।
किसी जातक के जीवन में शुभाशुभ घटनाओं का विवेचन होरा शास्त्र के माध्यम से ही किया जाता है। इसीलिए सभी की घटन जातक के जीवन में घटने वाली शुभाशुभ का विवेचन करने के लिए इस त्रिस्कंधात्मक ज्योतिष में प्रश्न और शकुन को मिलाकर के 5 स्कंध की चर्चा कुछ आचार्यों ने की। प्रश्न की बात जब हम करते हैं, जब किसी जातक की जन्म पत्रिका नहीं होती, उसके प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से दिया जाए, उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं का विवेचन कैसे किया जाए, इन सब बातों का फल कथन जहां से किया जाता है, जिस माध्यम से किया जाता है, वो प्रश्न शास्त्र है। यहाँ पर प्रश्न शास्त्र के द्वारा किसी भी जातक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उसकी तत्काल जन्म कुंडली बनानी पड़ती है और उस जन्म कुंडली के माध्यम से उसके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता। उसमें कुछ विधाएं और भी काम में आती हैं। यदि प्रश्न के समय में तत्काल जन्म कुंडली बनाना संभव ना हो, तो प्रश्नकर्ता के उच्चारित शब्दों पर से ही उसके फल का प्रतिपादन किया जाता है। उस समय जो शब्द वह बोलता है, उसके द्वारा उसने प्रथम अक्षर जो लिया, उसी प्रथम अक्षर के द्वारा हम उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं का विवेचन बता सकते हैं या उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न शास्त्र में मुख्यतः 3 तरह के प्रश्नों का प्रयोग होता है, जिसको कि हम जो सिद्धांत वहां पर लगते हैं उनको प्रश्नाक्षर सिद्धांत, प्रश्न लग्न सिद्धांत तथा स्वर विज्ञान सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कल हमने आपको प्रश्न शास्त्र के कुछ ग्रंथों के बारे में भी बताया था। यहाँ पर ज्ञान प्रश्न चूड़ामणि, चंद्रोन्मीलन, आय ज्ञान तिलक, अर्ह चूड़ामणि आदि ग्रंथ हैं इनके द्वारा, जिसमें अष्टमंगल पद्धति एक प्रमुख पद्धति है, जिसके द्वारा प्रश्नों का उत्तर देने की विधा प्रतिपादित की गई। बाराहमिहिर के पुत्र पृथुयसा के समय में प्रश्न काल प्रश्नों का जवाब देने के लिए उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसका नाम षट पंचाशिका है। इस ग्रंथ में कुल 56 श्लोक मिलते हैं। यह उनकी स्वतंत्र रचना है। इसमें जातक के दिन, उसके जातक की चर्या, उसके हाव भाव और उसकी चेष्टा को देख करके उसके प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। शकुन शास्त्र के द्वारा प्रश्न का जवाब देने के लिए जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का प्रश्न करता है, तो उस समय उसकी प्रकृति के आसपास क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, उन पर ध्यान दिया जाता है और उसके द्वारा उसके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। जैसे किसी पशु पक्षी की आवाज, किसी व्यक्ति का आगमन, किसी वाद्य यंत्र का बजना, अर्थात आसपास में जो लक्षण दिखाई दें, जो घटनाएं घटित हों, उन पर विचार करके शकुन के द्वारा यह बताया जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर शुभ होगा या अशुभ होगा। लक्ष्मण सेन के पुत्र बल्लाल सेन ने एक ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम अद्भुत सागर है। उसमें उन्होंने पूर्व के कई आचार्यों के कथनों का संकलन किया है और किस तरह से प्रश्नों का जवाब आदि देना है, इसका विवेचन वहां मिलता है। वसंतराय नामक कवि ने वसंतराय सकुल नाम के महत्वपूर्ण ग्रंथ की भी रचना की। स्वर के माध्यम से जवाब देने के लिए नरपति जयचर्या नाम की एक उत्कृष्ट रचना हम लोगों को प्राप्त है, जिसके द्वारा प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है। ज्योतिष की उपयोगिता की चर्चा हमने कल भी की थी। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हर जगह ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक काल विधान शास्त्र है। कालाधीनम जगत सर्वम, इस उक्ति की जब हम बात करते हैं, तो काल ही सब कुछ का नियामक है। काल के बारे में भी हमने कल चर्चा की, जिसमें बताया था कि काला नामांत कृत कालम कालुन्य कल्लातम सद्विधा अस्थूल सूक्ष्म मूर्तश्चा मूर्त उच्चते। काल दो तरह का होता है। एक काल वह जो अंत करता है और दूसरा काल वह जिसमें कोई घटनाएं घटती। ज्योतिष शास्त्र में 16 संस्कारों का विवेचन भी किया जाता है।
और इस षोडश संस्कार के जितने भी कार्य हैं, सब किसी न किसी मुहूर्त में किए जाते हैं। इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र मानव के जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक हर जगह कहीं ना कहीं उसके जीवन में इसका प्रयोग होता ही रहता है किसी न किसी रूप में, क्योंकि सभी घटनाएं कालाधीन है। काल किसी न किसी समय में घटित होती हैं, और किसी समय में जब कोई घटना घटित होगी तो ज्योतिष शास्त्र से वह अलग नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र काल नियामक होने के कारण काल के निर्धारण में मानव मात्र के लिए अत्यंत सहायक और उपयोगी है। पूर्व की क्लास में हमने कर्म विपाक संहिता की भी चर्चा की थी। मानव अपने जीवन में जो कुछ भी पाता है उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों की फलश्रुति ही है। वो जो भी कर्म उसने किया है, जो अच्छा किया है या जो बुरा कर्म किया है, उसके फल का भोग उसे करना ही पड़ता है। कर्म विभाग संहिता में शास्त्रकार ने लिखा है, कर्मणा नरकम सूतम स्वर्गम याति च कर्मणा देवत्वम प्राप्नुयाज जीव राक्षसत्वम च कर्मणा। कर्मणा बंधमायाति मोक्षमायाति कर्मणा कर्मणा पतनोच्छायो नृणाम जन्मनि जन्म। पूर्व जन्म जन्मांतरों में अर्जित कर्मों के फलस्वरूप व्यक्ति को स्वर्ग तुल्य कष्ट मिलता है, या नरक स्वर्ग तुल्य सुख मिले या नरक तुल्य कष्ट मिले, दोनों का उत्तरादायित्व तो उस व्यक्ति का ही है, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत के आधार पर व्यक्ति देवत्व या राक्षसत्व को प्राप्त कर सकता है। कर्म फल के कारण ही व्यक्ति बंधन और मोक्ष को भी प्राप्त करता है। कर्म फल के कारण ही मनुष्य पतन या उन्नति को प्राप्त कर सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य अपने कर्मों के अधीन अपने भविष्य का निर्माण करता है। कहा जाता है, बोया पेड़ पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। ज्योतिष शास्त्र व्यक्ति के जन्म से मृत्यु पर्यंत प्रत्येक क्षेत्र में कहीं ना कहीं वह जुड़ा है। गर्भाधान काल के निर्धारण, उत्तम संतति की प्राप्ति, नामकरण, विद्यारंभ, व्रत बंध, चूड़ाकार, विवाह आदि अनेक प्रमुख संस्कारों में मुहूर्त की आवश्यकता होती है, और मुहूर्त का विधान ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही किया जाता है। व्यक्ति के आयुष्य ज्ञान, आजीविका निर्धारण, रोग, दुर्घटना, इन और के ज्ञान में, चिकित्सा में, यात्रा में, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, वास्तु संबंधी मुहूर्त, पारिवारिक संबंधों के विचार, मौसम, पर्यावरण, कृषि, प्राकृतिक आपदा, किसी राष्ट्र या प्रदेश की राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक स्थिति का ज्ञान, महंगाई या फसलों की अधिकता, समर्थ महर्घ, वृष्टि शकुन आदि सब का ज्ञान काल गणना के द्वारा संभव है। इसके अतिरिक्त हम यह कहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र एक सार्वभौमिक विज्ञान है, जो मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्यक्षतया जुड़ा हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो ज्योतिष शास्त्र से किसी न किसी रूप से संबंध ना हुआ। अतः ज्योतिष शास्त्र मानव जीवन के का एक मानव जीवन के अभिन्न अंग में से है, जिसको कि हम किसी न किसी रूप में हमेशा अपने जीवन में पाते ही। सारांश रूप में हम कह सकते हैं, आपने इस इकाई के अध्ययन से क्या प्राप्त किया, यदि हम इस पर विचार करें तो जन्म जन्मांतरों के अर्जित कर्म के फल का निर्देशन ब्रह्मांड की स्थितियों के द्वारा ज्योतिष शास्त्र कराता है। ज्ञात अज्ञात अवस्था में ब्रह्मांड निरंतर हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करता रहता है। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य में आकाशीय स्थिति को देखकर काल गणना का आरंभ किया जाता है। काल का निरूपण आकाशीय ग्रह स्थितियों के द्वारा होता है, जिसमें मुख्यतः सूर्य और चंद्रमा प्रधान। सामान्यतया आकाश में स्थित ग्रह, नक्षत्रादि पिंडों की गति, स्थिति एवं उसके प्रभाव आदि निरूपण का अध्ययन हम जिस शास्त्र के अंतर्गत करते हैं उसको ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। भारतीय वैदिक सनातन परंपरा में
ज्योतिष शास्त्र को सर्व विद्या मूलक वेद का अंग होने के कारण वेदांग कहा गया है। वेद के 6 अंग, जिसको शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि के नाम से जाना जाता है। यह शास्त्र हमारे प्राचीन ऋषियों की देन है। इसके 3 स्कंद हैं, जिसका उपदेश ब्रह्मा जी ने नारद को किया था। फिर काश्यप संहिता के अनुसार इसमें सूर्य से लेकर शौनकादि पर्यंत ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के 18 प्रवर्तक हुए हैं, जिसका इतिहास ब्रह्मांडोत्पत्ति से आरंभ होकर के आज तक प्रचलन में दिखता है और प्रयोग में लाया जाता है। यह शास्त्र मानव जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत तक जुड़ा होने के कारण व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक कार्य में ज्योतिष शास्त्र का स्पष्ट रूप से योगदान दिखाई देता है। ज्योतिष शास्त्र की शब्दावली भी आपको दी गई है, जिसमें ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र आदि की परिभाषा बताई गई है। ज्योतिष की परिभाषा को हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी है। ग्रह, अगर हम कहते हैं ज्योतिष क्या है, तो ज्योतिष शास्त्र सूर्यादि ग्रहाणाम गतिबोधकम शास्त्रम कह सकते हैं। ग्रह की परिभाषा बताते हैं, गच्छत इति ग्रह, अर्थात सभी राशि मंडल में वह पिंड जिसमें गति हो, जो नक्षत्रों के सापेक्ष चलता हो, उसे ग्रह कहते हैं। नक्षत्र की परिभाषा है, नक्षरत इति नक्षत्रम, आकाशस्थ राशि मंडलस्थ पिंड जो चलता नहीं है, नक्षत्र कहलाता है। तो ग्रह और नक्षत्र में अंतर है, गच्छति और न क्षरति, अर्थात एक चलायमान है और दूसरा चलायमान नहीं। वेदांग क्या है? वेद के 6 अंगों को वेदांग कहते हैं। सिद्धांत की परिभाषा करते हुए कहा गया है, त्रुटि के आदि से प्रलय पर्यंत काल गणना जिस स्कंद में होती है, उसे सिद्धांत कहते हैं। संहिता की बात करते हुए ज्योतिष शास्त्र के जिस स्कंद में ग्रह 4 वर्ष, ग्रह, नक्षत्र आदि बिंबों के शुभाशुभ लक्षणों से पशु पक्षी कीटादियों के भूसापेक्ष सामूहिक विवेचन, आकाशीय घटनाओं का ज्ञान किया जाता है, उसे संहिता शास्त्र कहते हैं। होरा किसे कहते हैं? होरेत्र होरात्र विकल्प में के वांछत पूर्वा परवर्ण रूपा, इस स्कंध में मानव मात्र का उसके जन्म संबंधित काल के आधार पर ग्रहों या नक्षत्रों की इसी स्थिति बता वैशाख उसके जीवन संबंधी शुभाशुभ फलों का विवेचन किया जाए, उसे होरा शास्त्र कहते हैं। इस प्रकरण को पढ़ने के लिए आपको लघु जातक, सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत तत्व विवेक, सूर्य सिद्धांत आदि ग्रंथों की सहायता लेनी चाहिए और इसका विस्तृत विवेचन जानने के लिए आपको इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। साथ में सहायक पाठ सामग्री के रूप में आपको लोकमणि दाहाल का ज्योतिष शास्त्र का इतिहास और शंकर बालकृष्ण दीक्षित तथा नेमचंद्र शास्त्री का भारतीय ज्योतिष, इनका अध्ययन भी अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ ही आपके यूनिट 2 का यहीं पर अवसान होता है। अब हम आगे तीसरी यूनिट की चर्चा इससे आगे करेंगे। अब इसको ना, इस वीडियो को बंद करो, कुछ तरह सब करेंगे इसको। अभी ऐसे एक मिनट नहीं, यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग मत करें, दूसरे रिकॉर्डिंग बनाए, समझे ना? इसको एक